अगर नवीन मोरेश्वर गोते असल बाप का नहीं होगा, असल खून का नहीं होगा, तो नवीन मोरेश्वर गोते मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, प्रताड़ित करेगा। मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठी झूठी एफआईआर करने की कोशिश करेगा करेगा। दोस्तों, साथियों, क्रांतिकारी साथियों, मेरे दोस्तों, मैं शेर अली शेख, उम्र 24 साल। आज मैं अपने ज़िंदगी का, अपने पूरे करियर का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहा हूँ, निर्णय लेने जा रहा हूँ। मैंने कायदा कानून को मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरे होशो हवासों में बहुत बड़ी डिसीजन लेने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी डिसीजन है। दोस्तों, इस डिसीजन में मेरी जान भी जा सकती है, मेरी जान भी ली जा सकती है। मैं पूरी होशो हवासों में यह डिसीजन लेने जा रहा हूँ। मैंने जो निर्णय ले लिया है वो मेरा आखिरी निर्णय है, उस पर ही मैं अटल रहूँगा। या तो भ्रष्टाचारी नवीन मोरेश्वर गौते और उसके परिवार से लड़ूंगा, या तो मैं दीघा के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। दोस्तों, ये मेरी आखिरी निर्णय है, ये इस निर्णय पे मैं अटल रहूँगा। अटल यानी एक ही बात पे अटल रहूँगा, नो कॉम्प्रोमाइज़। भ्रष्टाचारी नवीन मोरेश्वर गौते मुझ जैसे युवा पर, मुझ जैसे क्रांतिकारी युवा पर, मुझ जैसे नौजवान पर झूठी झूठी एफआईआर दर्ज कराता है, मेरी मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, मुझे और मेरे परिवार को। मुझ जैसे दीघा में कितने सारे जन होंगे, मुझ जैसे युवा, मुझ जैसे क्रांतिकारी, जिन्हें नवीन मोरेश्वर गौते ने और उसके परिवार ने सूढ़ बुद्धि यानी दुश्मनी के तौर पर अपने आप को बचाते हुए, अपना करप्शन उजागर न हो, इसलिए नवीन मोरेश्वर गौते ने कितनों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। मेंटली जब आदमी हरेस होता है, हरेसमेंट होता है, तो दोस्तों वो घुट घुट कर मरता है, एक एक दिन मरता है। इसी को मैं मद्देनज़र रखते हुए जिन जिन साथियों के ऊपर नवीन मोरेश्वर गौते और उसके परिवार ने उत्पीड़न किया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से झूठी झूठी एफआईआर की है, उन्हें मरवाया है, उनके ऊपर झूठी झूठी एफआईआर की है या कुछ भी की होगी, मैं उनका आवाज़ बनूंगा और दीघा, नवी मुंबई में मैं क्रांति लाऊंगा, क्रांति। और नवीन मोरेश्वर गौते को इस इलेक्शन में हरा के बताऊंगा। अगर नवीन मोरेश्वर गौते अगर असल बाप का होगा, असल मोरेश्वर गौते का पैदाइश होगा, असल खून का होगा, असल स्पर्म का होगा, असल शुक्राणु का होगा, तो नवीन मोरेश्वर गौते मुझसे इलेक्शन में लड़ेगा और मेरी चुनौती को कबूल करेगा। अगर नवीन मोरेश्वर गौते असल बाप का नहीं होगा, असल खून का नहीं होगा, तो नवीन मोरेश्वर गौते मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, प्रताड़ित करेगा, मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठी झूठी एफआईआर करने की कोशिश करेगा और मुझे करोड़ रुपए डालकर, करोड़ रुपए लगाकर मुझे मरवाने की कोशिश करेगा, जान से मरवाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, मैं ऐसे कायर से तो नहीं डरता। अगर नवीन मोरेश्वर गौते तू अगर असल बाप का होगा तो मेरी चैलेंज को तू कबूल करेगा। अगर तू असल खून का नहीं होगा तो तू मेरी चैलेंज को कबूल नहीं करेगा। दोस्तों, यह अभी क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसके ऊपर निर्धारित है, नवीन मोरेश्वर गौते के ऊपर निर्धारित है, माजी नगर सेवक के ऊपर निर्धारित है। अभी मैं भावी नगर सेवक हूँ, शेर अली शेख, युवा पीढ़ी क्रांतिकारी, दीघा नवी मुंबई का युवा शेर अली शेख भावी नगर सेवक के तौर पर दीघा में रिप्रेजेंटेटिव करूँगा, लोगों का नेतृत्व करूँगा, लोगों का। अगर जिसमें भी दम होगा तेरे कार्यकर्ता में, किस में भी, तो तू मुझे मरवा सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना याद रखना नवीन मोरेश्वर गौते, मुझ पर किसका हाथ है तुझे मालूम नहीं है।
तुझे मालूम होगा मुझ पे किसका हाथ है। वो तेरे एक एक चाल पर नज़र रख रहा है। जिस दिन तू मुझ पे हाथ लगाएगा, तेरे गुंडे मुझ पे हाथ लगाएंगे तो तेरी भी ज़िंदगी झंड कर देगा वो। तू जेल में सड़ेगा और जो तेरे गुंडे आएंगे ना मुझे मारने के लिए वो भी सड़ेंगे। क्या पुलिस वाले लोगों ने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी है कि तू मुझे मारेगा आसानी से और मैं मर जाऊंगा। आई हैव अ फुल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ डिफेंस, अंडरस्टैंड। मैं अपने आप का रक्षा कर सकता हूँ, आत्मरक्षा कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट। अगर मैं नवीन मोरेश्वर गौते, अगर तूने मुझे गुंडे भेजे मारने के लिए तो ऑन द स्पॉट अगर मैं बच गया तो मुझे तेरे ऑफिस का भी एड्रेस मालूम है, तेरे घर का भी एड्रेस मालूम है, तेरे फार्म हाउस का भी एड्रेस मालूम है, तेरे विटावा वाले घर का भी मुझे एड्रेस मालूम है। अगर तूने मुझे मरवाने की कोशिश की, मेरे परिवार को मरवाने की कोशिश की, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बच गया तो नवीन गौते ऑन द स्पॉट तू रिएक्शन देखेगा ऑन द स्पॉट। अगर तू असल मोरेश्वर का खून है, असल स्पर्म का है, असल खून का है तो मेरे इस नौजवान की चुनौती को कबूल कर और मेरे सामने इलेक्शन में लड़ और मुझे हरा के बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुझे इस इलेक्शन में हरा के बताऊंगा, डिफीट करके बताऊंगा, बिकॉज आई एम reigning, defending, undefeated, undisputed चैम्पियन शेर अली शेख। नवीन मोरेश्वर गौते, तू मेरी बातों को सीरियसली ले ले दोस्त। मैं जो बोलता हूँ इंशाअल्लाह ज़रूर उसे करता हूँ मतलब करता हूँ। मैं तुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह तुझे मैं जेल में ज़रूर भेजूँगा अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया। अगर नहीं भी जीता वो तो मेरी नसीब होगी, लेकिन मैं तुझे जेल में ज़रूर भेजूँगा, समझा। और हिम्मत नहीं करना मुझे मरवाने की। अगर मैं बच गया तो ध्यान रखना मेरे पर किसका हाथ है, समझा क्या दोस्तों। अभी मैं आपका नेतृत्व करूंगा एज अ फ्यूचर कॉरपोरेटर शेर अली शमशुद्दीन शेख। मैं नवीन गौते से लड़ूंगा। अगर नवीन गौते ने मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अगर नवीन मोरेश्वर गौते असल खून का होगा तो मेरे प्रपोज़ल को भी कुछ तकलीफ़ नहीं देगा, मेरे नॉमिनेशन फाइल में भी कोई तकलीफ़ नहीं देगा, फाइलिंग में भी कोई तकलीफ़ नहीं देगा। अगर ये असल खून का होगा और असल अपनी माँ के पैदाइश होगा तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर तू असल नहीं होगा ना तो दोस्त क्या मर्डर बिडर कराता है मेरा। तू आना वन मैन शो लड़ने के लिए। मैंने तो तुझे एक हफ्ते पहले चैलेंज दी थी, तुझे मैंने व्हाट्सअप भी किया था तेरे मोबाइल नंबर पर, लेकिन तू तो दोगला है। लेकिन ये मेरी बात गंभीरता पूर्वक ले ले। मैंने निर्णय ले लिया है, अपने भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय। या तो मैं मरूंगा या तो मैं तुझसे इलेक्शन में लड़ूंगा। यह मेरा आखिरी डिसीजन है दोस्त। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी मैं दो साल पहले वाला शेर अली शेख नहीं हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सिपाही हूँ और मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का सिपाही भी हूँ। उनके मार्ग पे चलने वाला हूँ मैं, अभी केजरीवाल के नहीं। मैं धर्मवीर आनंद डीगे के मार्ग पे चलने वाला हूँ दोस्त। याद रखना, तूने अभी कुछ काला कांडी किया, ऑन द स्पॉट तेरे को जवाब मिलेगा, ऑन द स्पॉट। ये एक मुस्लिम शेर अली शेख का तेरे को ना चैलेंज है, चैलेंज। तू मेरा एक्सेप्ट कर चैलेंज, मेरे साथ में इलेक्शन लड़। ये मेरा डिसीजन है। मैं तेरे सामने इलेक्शन लड़ूंगा और जितनी तेने भ्रष्टाचार की है उसे उजागर करूंगा, दीघा की जनता को घर घर में बच्चों तक पहुंचाऊंगा। और ये मेरा डिसीजन है। तू जितना तेरे में दम लगाना है लगा ले। जय हिंद, नमस्कार।